अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ाविया टीवी। नाजरीन, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल पर कब्जे की धमकियां क्यों दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या हकीकत। नाज़रीन, व्हाइट हाउस में वापसी से सिर्फ चंद हफ्ते कबल अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के जेरे कंट्रोल जजीरे ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल की मलकियत हासिल करने के लिए फौजी मुदाखलत के इम्कानात के बारे में बात करके बहुत से लोगों को बेचैन कर दिया है। ट्रंप ने इन दोनों इलाकों को अमेरिका की इक्तिसादी सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दिया है। बल्कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो कनाडा को अमेरिका में शामिल करने के लिए माशी दबाव इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। पनामा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और कनाडा ने ट्रंप के इन बयानात पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। लेकिन ये सब इलाके अमेरिका के लिए इतने अहम क्यों हैं और इनका कंट्रोल संभालने से ट्रंप इंतजामिया को क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। चले शुरू करते हैं। 20वीं सदी में पनामा कैनाल की तामीर का काम संभालने और कई दहाइयों के मुज़ाकरात के बाद सन 1999 में अमेरिका ने इस नहर का मुकम्मल कंट्रोल पनामा के हवाले कर दिया था। लेकिन अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ट्रंप इस अहम बहरी गुजरगाह पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि पनामा कैनाल हमारे मुल्क के लिए अहम है। इसका इंतजाम दरअसल चीन संभाले हुए है, जबकि हमने इसका कंट्रोल पनामा को दिया था। हमने इसे चीन को नहीं दिया था। उन्होंने कहा है कि पनामा हुकाम ने इस तोहफे का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन सरकारी अदादोशुमार ट्रंप के इस दावे की तरदीद करते हैं। पनामा कैनाल अथॉरिटी के अदादोशुमार के मुताबिक इस नहर से गुजरने वाली ट्रैफिक में अमेरिकी कार्गो का हिस्सा 72%, जबकि 22% हिस्से के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। चीन ने भी माजी में पनामा में बड़ी इक्तिसादी सरमायाकारी की है। पनामा कैनाल न सिर्फ बहरुल काहिल में अमेरिकी तजारत के लिए बल्कि मुस्तकबिल में चीन के साथ किसी भी फौजी तनाज़े की सूरत में अमेरिका के लिए इंतहाई अहम है। इससे कबल भी ट्रंप ने पनामा अथॉरिटी पर ये इल्जाम आयद किया था कि वो इस बहरी गुजरगाह को इस्तेमाल करने के एवज अमेरिकी कार्गो कंपनियों से निस्बतन ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। पनामा सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पनामा के वजीर दाखिला ने ट्रंप के हालिया बयान के बाद कहा है कि पनामा कैनाल की खुद मुख्तारी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। पनामा का कंट्रोल सिर्फ उसके बाशिंदों के हाथ में है और मुस्तकबिल में ऐसा ही रहेगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुद मुख्तार खित्ता और दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इलाके में एक है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी। डेनमार्क की वजीर आजम मेट फ्रेडरिक्सन ने अगरचे ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार तो किया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रीनलैंड पर सिर्फ इसके लोगों का हक है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड यहाँ के लोगों के लिए है। ये खुद पर फख्र महसूस करने वाले लोग हैं जिनकी अपनी जुबान और सकाफत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है। ग्रीनलैंड मदनियात से मालामाल होने के बावजूद अपने 2/3 माली अखराजात पूरे करने के लिए डेनमार्क पर इन्हिसार करता है। इन मदनियात में कोयला, तांबा और जिंक वगैरह शामिल है। नाज़रीन, सन 2019 में अमेरिका में ग्रीनलैंड की खरीदारी के बारे में आला सतह मुशावरत हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ग्रीनलैंड के दिफाई अहमियत की वजह से अमेरिका इस अहम जजीरे को खरीदने में दिलचस्पी रखता है। यूरोप और शिमाली अमेरिका के रास्ते में वाक़ ग्रीनलैंड पर अमेरिका की इस जजीरे के अहम दिफाई महल्ले वकू की वजह से नजर है। अमेरिका ने सर्द जंग के आगाज पर इस जजीरे पर एक फजाई रेडार अड्डा कायम किया था, जो अब खला पर नजर रखने के लिए और इसके अलावा अमेरिका के इंतहाई शिमाली हिस्सों पर मुमकिना ब्लास्टिक मिसाइलों के बारे में खबरदार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से आलमी हिद्दत में इजाफे के बायस कुतुब शुमाली का समुंदर जहाज रानी के काबिल होता जा रहा है और ये समुद्री रास्ता भी खुल रहा है। नायाब धातों की मौजूदगी ग्रीनलैंड को खासा अहम बनाती है। वर्ल्ड बैंक की पेशगोई के मुताबिक आलमी तलब को पूरा करने के लिए सन 2050 तक इन मदनियात को निकालने में 5 गुना इजाफा करने की जरूरत होगी और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी इन धातों की तलाश में है। रूस भी इस खित्ते को अपने और अमेरिका के दरमियान वाक़या होने की वजह से स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम समझता है। ग्रीनलैंड की
قیادت خود مختار وزیر اعظم نیوٹ ایگریڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جزیرہ فروخت کے لیے نہیں اور تجویز پیش کی ہے کہ اپریل میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے ساتھ آزادی کے لیے ریفرینڈم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کینیڈا کی۔ حالیہ چند ہفتوں میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی سرحد کو مصنوعی قرار دیتے ہوئے کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کینیڈا امریکہ کی 91ویں ریاست بن سکتا ہے۔ ٹرمپ نے تنقید کی ہے کہ کینیڈا کی حفاظت کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، جبکہ کینیڈا کی کاروں، لکڑی اور دودھ کی مصنوعات کی درآمد کا مسئلہ بھی حل کیا ہے۔ میکسیکو کی طرح کینیڈا کو بھی ٹرمپ کے آئندہ دور صدارت میں امریکہ برآمد کیے جانے والی اپنی اشیاء پر 25% تک ٹیرف عائد ہونے کے خطرے کا سامنا ہے۔ ٹرمپ نے ان خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ میکسیکو اور کینیڈا کی سرحدوں سے منشیات امریکہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکیورٹی کے حوالے سے نئے اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ منظم جرائم کو کم کیا جا سکے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کو امریکہ میں ضم کرنے کے لیے ٹرمپ کی جانب سے معاشی طاقت کے استعمال کی دھمکی پر جواب دیتے ہوئے اسے بالکل ناممکن قرار دیا ہے۔ ناظرین، ٹرمپ اپنے بین الاقوامی اتحادیوں اور ملک میں اپنے حامیوں کو سگنل دے رہے ہیں۔ امریکہ میں اس حوالے سے بے چینی پائی جاتی ہے کہ امریکی یورپی اتحادی بین الاقوامی سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہے۔ یہ ٹرمپ کا سامراجی رویہ ہے، وہ دنیا بھر میں امریکہ کے قدم جمانا چاہتے ہیں۔ یہ سنگین خطرہ ہے۔ ٹرمپ کی نئی انتظامیہ کو ان کے پہلے دور حکومت سے بہت مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو یہ باقی دنیا کے لیے بہت غیر مستحکم ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔